नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का सामान्य परिचय देना चाहता हूं। फिर इसके बाद उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव या सार या सारांश तथा इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या इस कविता के उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करता हूं। फिर इसके बाद उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव या सार या सारांश तथा इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या इस कविता का क्या उद्देश्य है को मैं बारी बारी कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। सच पूछा जाए तो ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा के साथ साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार होने के कारण उन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इन्होंने कई उपन्यास, कहानियां और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही रही है। कुछ विद्वानों ने इन्हें हिंदी काव्य का प्रथम दार्शनिक कवि व सचेत कलाकार कहा है, तो कुछ विद्वानों ने इन्हें आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रस्तुतकर्ता माना है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल रियासत में बसंत पंचमी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे तथा बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल राज्य में नौकरी करते थे। इन्होंने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली थी। इन्हें बचपन से ही कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों का बड़ा चाव था। निराला जी का पारिवारिक जीवन
बड़ा ही कष्टमय रहा। इन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नजदीक से देखा। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ, पर वैवाहिक सुख संभवतः इनके भाग्य में बहुत दिनों तक लिखा हुआ नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर इनकी पत्नी यानी मनोहरा देवी, पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उसमें न सिर्फ इनकी पत्नी मनोहरा देवी का ही देहांत नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिनों के बाद चाचा, चचेरे भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। इसके बाद अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ इनके ऊपर आ पड़ा। अंत में शेष कुनबे यानी परिवार का बोझ उठाने में महिसादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्षों में ही व्यतीत हुआ। निराला जी के जीवन की सबसे बड़ी बात यह थी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौता का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। अपनी पुत्री सरोज का विवाह उन्होंने किया, पर थोड़े ही दिनों के बाद उसने भी आंखें मूंद ली। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने अपने जीवन में जितना दुख, संघर्ष, अपमान, पत्नी पुत्री शोक, गरीबी को झेला, विभिन्न प्रकार के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियों को झेला, संभवतः हिंदी साहित्य के किसी कवि ने भी नहीं झेला होगा। यही कारण है कि केवल इनकी कविता ही नहीं बल्कि इनका व्यक्तित्व ही एक महान काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली नियुक्ति महिसादल राज्य में ही हुई थी। उन्होंने 1918 से 1922 तक यह नौकरी की। इसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। निराला जी ने 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। सन 1916 ईस्वी में इन्होंने जूही की कली की रचना की। इन्होंने 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923-24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही और निर्भीक व्यक्ति थे। ये बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति थे। इनके हृदय में सड़ी गली मान्यताओं के प्रति एक आक्रोश था। इन्हीं ओजपूर्ण शैली में अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़ियों और जीर्ण शीर्ण परंपराओं का विरोध किया। उनकी प्रकृति संबंधित कविताएं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। यही कारण था कि इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी खूब लेखनी चलाई, जो इस प्रकार है। काव्य संग्रह, परिमल, गीतिका, अनामिका। इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी सुप्रसिद्ध कविताएं हैं। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा,
बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांझ काकली, कविश्री, अपरा। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, अपूर्ण, चमेली, अपूर्ण, इंदुलेखा, अपूर्ण। रेखा चित्र कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, कहानी संग्रह, लिल्ली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, देवी। निबंध आलोचना, रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, चाबुक। पुराण कथा, महाभारत, रामायण की अंतर कथाएं, बालोपयोगी साहित्य, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख भरी कहानियां, अनुवाद। रामचरितमानस यानी विनय भाग, आनंद मठ, बंगला से गद्य अनुवाद। विष वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह राजरानी, देवी, चौधरानी, चंद्रशेखर, रजनी, श्री कृष्ण वचनामृत, 3 खंडों में, भारत में विवेकानंद। निराला जी ने मुक्त छंद की शुरुआत की। इन्होंने छंद भाषा तथा भाव के स्तर पर अनेक नए प्रयोग किए। इनके काव्य में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तोड़ती पत्थर, भिक्षुक जैसी कविताएं आर्थिक विषमता तथा शोषण के प्रति इनके विद्रोह की परिचायक है। इनकी सरोज स्मृति कविता हिंदी का अन्यतम शोक गीत है। भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी पूर्ण आस्था थी। निष्कर्षतः निराला जी हर दृष्टि से हिंदी के एक निराले कलाकार थे। जीवन भर के स्नेह के संघर्ष में जूझते जूझते 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो आइए अब मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव को बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के बहुमुखी प्रतिभाशाली कवियों में सबसे अधिक विद्रोही, सर्वाधिक उदात्त, जनजीवन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील तथा जागरूक एवं एक क्रांतिकारी कवि हैं। इनके काव्य में आधुनिक चेतना के विद्रोही स्वरों की सबसे अधिक और सर्वाधिक समर्थ अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कविताओं में जहां एक ओर दीनहीनों, उपेक्षितों, अबलाओं, विधवाओं, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति दिखलाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर समाज के शोषक वर्गों तथा सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य दिखलाई पड़ता है। एक ओर इनकी कविताओं में
भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरवगान, राष्ट्र प्रेम तथा जीवन के यथार्थ चित्र दिखलाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति और दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत भाव भी मिलते हैं। एक सहृदयी कवि होने के कारण भिक्षुक, तोड़ते पत्थर, विधवा जैसी कविताओं में इन्होंने दीनहीनों, उपेक्षितों, अबलाओं और विधवाओं के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की है। भिक्षुक कविता का केंद्रीय भाव। भिक्षुक छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर समाज में व्याप्त पूंजीवादी व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक असमानता या वैषम्य को दिखलाकर इसका कड़ा विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर समाज में रहने वाले दीनहीनों, उपेक्षितों, अबलाओं, विधवाओं, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति दिखलाई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के हृदय में ऐसे लोगों के प्रति प्रेम और संवेदना को जगाने का प्रयास किया है। अतः भिक्षुक एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली एक हृदय स्पर्शी कविता है। इस कविता में कवि ने सड़क पर भीख मांगते हुए एक दुर्बल शरीर वाले भिखारी की फटेहाली एवं लाचारी का वर्णन बड़ी सुंदर व मार्मिक ढंग से किया है। उसकी दीनहीन दशा को देखकर कवि का हृदय विह्वल हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप कर रहा हो। कहने का अर्थ यह है कि उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो अवश्य ही पिछले जन्म में उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जिसके कारण उसे पश्चाताप करते हुए भीख मांगनी पड़ती है या भीख मांगनी पड़ रही है। कवि कहते हैं कि वह भिखारी कलेजे के टुकड़े टुकड़े करते हुए अर्थात अधिक कष्ट झेलते हुए रास्ते पर भीख मांगते हुए चलते हुए दिखाई देता है। कवि ऐसे ही एक भिखारी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखता है। उसकी शारीरिक दशा बड़ी ही दयनीय है। वह बहुत ही दुर्बल है, यानी वह बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति है। भूख के कारण उसके पेट और पीठ सटकर एक हो गए हैं। उसके हाथ में एक लकड़ी भी है, क्योंकि वह चलने में पूरी तरह से असमर्थ है। वह कुछ अनाज के दाने को पाने के लिए अपने फटे पुराने झोली को बार बार लोगों के सामने फैलाता है। यही नहीं, भिखारी के साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। वे कभी अपने बाएं हाथ से अपने पेट को सहलाते हैं तो कभी दाहिना हाथ भीख मांगने के लिए लोगों के सामने फैला देते हैं। भीषण गर्मी तथा कुछ न मिलने के कारण उनके होठ सूख भी गए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति
उनके लिए दाता भाग्य विधाता बनने को तैयार नहीं है। कभी कभी तो कुछ न मिलने की स्थिति में उन्हें आंसुओं के घूंट पीकर भी रह जाना पड़ता है। कभी किस्मत से यदि कहीं जूठी पत्तल पर कुछ फेंका हुआ अन्न का दाना या खाना कहीं से मिल भी जाता है तो उसे भी वे चैन से नहीं खा पाते हैं, कारण उसके हाथ से जूठे पत्तल को झपट लेने के लिए कुत्ते भी तैयार रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कुत्ते भी उन्हें चैन से खाने नहीं देते हैं। अतः भिखारी और उसके बच्चों को कहीं भी मदद मिलने की आशा नहीं दिखलाई पड़ती है। अंत में कवि सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए भिखारी को अभिमन्यु जैसा वीर बहादुर साहसी पराक्रमी संघर्षी बनने के लिए आह्वान किया है। कवि अभिमन्यु का उदाहरण देकर प्रत्येक मानव को जागरूक करना चाहता है ताकि वह पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंके। पूंजीवादी व्यवस्था ने ही सामाजिक असमानता या वैषम्य को जन्म दिया है, अतः वह अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करे और समाज में मानव मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के हृदय में भिक्षुकों के प्रति या समाज में रहने वाले दीनहीनों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति प्रेम व संवेदना को जगाने का प्रयास किया है। यही कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव है। आइए अब मैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता के उद्देश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भिक्षुक कविता का उद्देश्य। भिक्षुक कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक बहुत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी कविता है। यह कविता वास्तव में दिल को छू लेने वाली कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर समाज में व्याप्त पूंजीवादी व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक असमानता या वैषम्य को दिखलाकर इसका कड़ा विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर समाज में रहने वाले दीनहीनों, उपेक्षितों, अबलाओं, विधवाओं, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति दिखलाई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के हृदय में ऐसे लोगों के प्रति प्रेम व संवेदना को जगाने का प्रयास किया है। अतः भिक्षुक एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली एक हृदय स्पर्शी कविता है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता में कवि ने एक भिखारी की दीनहीन दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। उसकी दयनीय दशा को देखकर कवि का हृदय अत्यंत ही विह्वल हो जाता है। शारीरिक रूप से यह भिखारी इतना दुर्बल व कमजोर है कि पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। उसे चलने के लिए लाठी का भी सहारा लेना पड़ता है। 2 मुट्ठी अनाज के दाने के लिए वह सारा दिन लोगों के सामने अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाते फिरता है। उस भिखारी के साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं। यहां तक कि आवारा कुत्ते भी उन्हें जूठे पत्तलों को भी शांति से चाटने या खाने नहीं देते हैं, कारण
कुत्ते भी उनके हाथ में रखे हुए जूठे पत्तलों को भी चाटने का प्रयास करते हैं। रास्ते पर फेंके हुए जूठे पत्तलों पर कुत्ते अपना अधिकार समझते हैं। मानव जाति का इस प्रकार पतन होते देखकर कवि का हृदय अत्यंत सिहर उठता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भिक्षावृत्ति समस्या पर भी प्रकाश डाला है एवं पूंजीवादी सामाजिक अर्थव्यवस्था पर भी तीखा व्यंग्य किया है। कवि का मानना है कि मानव ही मानव के दुखों को दूर कर सकता है, इसीलिए उसे दयालु तथा परोपकारी होना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि समाज का उच्च वर्ग यदि चाहे तो सामाजिक असमानता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती है। इसके लिए उसे उदार बनना पड़ेगा। गरीबी दूर करने के लिए भिखारियों को भी अभिमन्यु जैसा वीर, बहादुर, साहसी, पराक्रमी और संघर्षी बनना पड़ेगा। अभिमन्यु का उदाहरण देकर कवि प्रत्येक मानव को जागरूक करना चाहता है ताकि वह अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करे और समाज में मान सम्मान के साथ मानव जीवन यापन करे। यही इस कविता का उद्देश्य है, यही इस कविता का संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, मेरे इस वीडियो में यदि आपको कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।